कैन यू रिकॉल, ये पेज नंबर 102 में दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स लूसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। और उसी तरह रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन क्या है? रिडक्शन मीन्स गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? लूसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या है? गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लेसन नंबर 3, साइंस 1 का लेसन नंबर 3, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये लेसन में ये यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, लेट अस रिवाइज दैट वंस मोर. What is the electronic definition of oxidation and reduction? Oxidation means losing one or more electrons और reduction means gaining one or more electron. ये क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 102 में दिया हुआ था। अभी वी हैड स्टडीड कि मेटल जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि मेटल का लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी मेटल जो है वो स्टेबल नहीं है, वो किसी और एटम के साथ रिएक्ट करता है। जब ये रिएक्ट करता है तो मेटल जो है इट लूसेस इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल का लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है देन इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मेटल का लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है देन इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम में लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मैंने अभी बताया था ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन तो इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जब ये मेटल जो है लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स व्हाट? कैटाइन, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज मेटल आयन फॉर्म होता है। तो व्हेन मेटल loses electron, it becomes what? Metal ion or positively charged ion, which is known as what? Cation. यहाँ पे sodium has lost 1 electron, तो क्या बन जाता है? Na plus, that is positively charged ion. उसमें अभी 2 ही शेल है, 2 और 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल है नहीं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। नाउ फ्रॉम दिस कैटाइन, अगर हमें प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना होगा तो जो भी मेटल ने लूज़ किया हुआ था इलेक्ट्रॉन, इट विल हैव टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इट हैज़ टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है देन इट हैज़ टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मेटल ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इट हैज़ टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम हैज़ लॉस्ट व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन, तो कैटाइन विल गेन दैट 1 इलेक्ट्रॉन। गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स व्हाट? गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, यानी कैटाइन जो है वो रेड्यूस्ड होता है। और रेड्यूस होने के बाद वी गेट व्हाट? प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। सो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैटाइन ऑफ मेटल। तो प्योर मेटल कैसा एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम द कैटाइन। कैटाइन को कैटाइन में से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैटाइन ऑफ मेटल। इन दिस प्रोसेस द मेटल कैटाइन इज टू बी रेड्यूस। तो ये कैटाइन में से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट हैज़ टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी वो रेड्यूस होता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ मेटल cation is to be reduced. यहाँ पे cation is being reduced in order to get pure metal. Only by electrolytic reduction method we can obtain pure metal. तो ये pure metal extract करने के लिए, cation में से pure metal extract करने के लिए it has to undergo reduction। और इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड इज़ यूज टू obtain pure metal. How to bring about the reduction depends upon the reactivity of the metal. तो electrolytic reduction किसके ऊपर डिपेंड करता है? reactivity of the metal. तो कैसा electrolytic reduction करना है? It depends upon what? The reactivity of the metal. reactivity of the metal का मतलब क्या है? वो highly reactive metal है कि moderately reactive metal है कि less reactive metal है, इसके ऊपर electrolytic reduction का method डिपेंड करता है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था प्योर मेटल ऑब्टेन करना हो तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। और ये रिडक्शन मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स? इसका मतलब है कि मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, या वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, या वो लेस रिएक्टिव मेटल्स है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव metals. The metals at the top of the reactivity series are highly reactive. ये मैंने reactivity series पहले भी explain कर चुकी हूँ। तो reactivity series में जो top में जो metals रहता है वो highly reactive metal है। जैसे जैसे नीचे आता है तो उसका reactivity कम कम होते जाता है। For example, potassium, sodium, aluminum are reactive metals and they have large capacity to form cations by losing the electrons in their outermost shell. तो ये पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उनका लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि पोटेशियम सोडियम में लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम का लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में है वो लूज़ करता है, ईजिली लूज़ करता है ये इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटाइन्स। इस वजह से वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, बिकॉज they lose these electron very easily to form cations. For example, reactive metals react vigorously with dilute acids to give hydrogen gas. Reactive metals burn by reacting with oxygen from air at room temperature. तो ये जो पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनियम जो है वो इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ विगरसली रिएक्ट करता है टू गिव हाइड्रोजन गैस। उसी तरह अगर ये हाईली रिएक्टिव मेटल को हवा में रख दें तो वो हवा का जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है एट रूम टेम्परेचर और जलने लगता है। द एक्सट्रैक्शन हैज़ टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल को प्योर फॉर्म में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, by electrolytic reduction method. Metals like sodium, calcium and magnesium are obtained by electrolysis of their molten chloride salts. Now what is the meaning of chloride salt? यानी sodium chloride salt, calcium chloride salt और magnesium chloride salt। पहले ही बता चुकी हूँ कि मेटल जो है कभी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचर एज कंपाउंड। तो सोडियम इज़ प्रेजेंट एज व्हाट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। उसी तरह कैल्शियम इज़ प्रेजेंट एज व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट। और मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन द नेचर एज मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट। और इस क्लोराइड सॉल्ट को मोल्टन फॉर्म में लाना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल्टन फॉर्म? इन सॉल्ट्स को हाई टेम्परेचर में हीट करके मेल्ट करना है, और मोल्टन मेल्ट फॉर्म में रहता है तो उसे कहते हैं मोल्टन फॉर्म। और मोल्टन फॉर्म में क्यों लाना है? क्योंकि जो क्लोराइड सॉल्ट्स है उसमें जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है वो फ्रीली मूव हो सकता है, इस वजह से करंट उसमें ईजिली पास होता है। इन दिस प्रोसेस मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड वाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। तभी जब इस मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स में करंट पास होता है तो मेटल जो है वो कैथोड में डिपॉजिट होता है और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड में लिबरेट होता है। एक एग्जाम्पल ऑफ मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन करते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू गेट मेटालिक सोडियम आर एज शोन बिलो। तो एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। और इसका जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन क्या है टू गेट मेटालिक सोडियम, लेट अस डिस्कस दैट। तो कैथोड रिएक्शन क्या है, सोडियम आयन जो है इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव सोडियम मेटल। सिंस सोडियम आयन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन तो ये रिडक्शन हो गया। और एनोड रिएक्शन क्या है, क्लोराइड आयन जो है इट लूसेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म व्हाट, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Cl2। इसके लिए यहाँ पे 2Cl- लिया हुआ है। each chloride ion will lose 1 electron. तो एनोड रिएक्शन में 2Cl- gives what, क्लोरीन गैस प्लस 2 electrons. सिंस इट इज़ लूसिंग इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके। ऑक्सीडेशन मीन्स what, losing 1 or more electron. रिडक्शन मीन्स what, gaining 1 or more electron. यहाँ पे सोडियम आयन gains electron, therefore it is reduction. Or chloride ion loses electron, therefore it is oxidation. Now you can understand better by this diagram. Electrolysis of molten NaCl. Molten NaCl में सोडियम आयन पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन जो है वो फ्रीली मूव होता है मोल्टन NaCl में।
और जब भी करंट पास होता है तो क्लोराइड आयन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एंड इट गोज़ फ्रॉम ईयर एंड कैथोड में आता है। कैथोड में सोडियम आयन जो है इट गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन, इस तरह सोडियम मेटल फॉर्म होता है। तो एनोड में क्लोरीन गैस लिबरेट होता है और कैथोड में क्या फॉर्म होता है, सोडियम मेटल गेट्स डिपॉजिटेड। ओवरऑल क्या हुआ है पूरा इसमें, लेट अस डिस्कस दैट। स्टार्टिंग में सोडियम एटम का लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन एटम का लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था। अभी सोडियम एटम जो है इट लूसेस दिस 1 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन सोडियम, दैट इज़ कैटायन बन जाता है। और क्लोराइड आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया है वो उसको गेन करता है और गेन करने के बाद क्या हो जाता है, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन फॉर्म होता है। क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, सोडियम Na+ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। तो यहाँ पे सोडियम जो है एटम जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोराइड आयन को दिया। इस तरह NaCl सॉल्ट फॉर्म हुआ। अभी ये NaCl को हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाईली उसको हीट करके मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या होता है, सो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में जो क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया था वो क्लोराइड आयन विल लूज दैट इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन पहले 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया था, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम क्लोराइड आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिंस इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लोराइड आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो वापस सोडियम आयन जो है वो ले लेता है। तो सोडियम आयन गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाता है, सोडियम मेटल फॉर्म होता है। सिंस इट इज़ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे सोडियम आयन जो है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। यूज़ योर ब्रेन पावर, ये पेज नंबर 103 में दिया है। राइट द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। जिस तरह इलेक्ट्रॉन रिएक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिखा था उसी तरह सेम तरीके से मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिखना है और मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिखना है। फर्स्ट वन क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। तो कैथोड रिएक्शन क्या रहेगा, Mg2+। मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है 2+, बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ से भी पता चलेगा, यहाँ पे Cl2 लिखा है तो 2 विल गो फॉर मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। तो मैग्नीशियम 2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस तरह प्योर मेटल मैग्नीशियम विल बी ऑब्टेन। दिस इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि मैग्नीशियम आयन इज़ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड रिएक्शन क्या है, सेम लाइक मोल्टन सोडियम क्लोराइड का एनोड रिएक्शन है उसी तरह इसका भी सेम ही है। 2Cl- will give Cl2 gas plus 2 electron, तो क्लोराइड आयन will lose electron। इस तरह since chloride ion is losing electron तो it is an oxidation reaction। You can see in this diagram molten magnesium chloride, इसमें Mg2+ आयन और Cl- आयन फ्रीली मूव होता है। जो Cl- आयन जो है it will lose electron and this electron will be gained by magnesium। मैग्नीशियम जब ये इसे गेन करता है तो प्योर मेटल मैग्नीशियम ऑब्टेन होता है और ये प्योर मेटल मैग्नीशियम इज़ डिपॉजिटेड एट कैथोड और क्लोरीन गैस जो है इट इज़ डिपॉजिटेड एट एनोड। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड, तो electrolysis of molten calcium chloride CaCl2, molecular formula of calcium chloride is what, CaCl2। इसका कैथोड रिएक्शन क्या है, Ca2+। यू कैन सी ओवर मॉलिकुलर फार्मूला से Cl में 2 है तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या रहेगा 2+, तो Ca2+ इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम, प्योर मेटल कैल्शियम फॉर्म होगा। इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और एनोड रिएक्शन सेम है जैसा मैग्नीशियम क्लोराइड का है और सोडियम क्लोराइड का है, सेम है यहाँ पे भी एनोड रिएक्शन। 2Cl- will give what, Cl2 chlorine gas plus 2 electrons is lost। Since chloride ion is losing 2 electrons so it is an oxidation reaction। You can see in this diagram molten CaCl2 एनोड में क्या Cl- will come over here
एंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय Ca2+, और इस तरह प्योर मेटल Ca दैट इज़ कैल्शियम का प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। और कैल्शियम का मेटल जो है प्योर फॉर्म में इट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, और क्लोरीन गैस विल बी डिपॉजिटेड लिबरेटेड एट एनोड। हाईली रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेट अस डिस्कस दैट। और ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते ही है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, कलर क्या है सिल्वर वाइट, एटॉमिक नंबर क्या है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2a3, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल यानी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम जो है इट विल लूज दिस 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एल्यूमिनियम आयन, इस वजह से उसका वैलेंसी क्या है 3। एल्यूमिनियम इज़ अ थर्ड हाईली एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो अर्थ्स क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है, सिलिकॉन। और सेकेंड हाईली एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। और थर्ड हाईली एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट Al2O3 डॉट NH2O। तो एल्यूमिनियम जो है कौन सा ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट ओर से। और बॉक्साइट ओर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Al2O3 डॉट NH2O। यहाँ पे N इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि H2O जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फिक्स नहीं रहता है, कभी 2 रहता है कभी 3 रहता है, इस वजह से यहाँ पे N लिखा हुआ है। Bauxite contains 30% to 70% of Al2O3 and remaining part is what, gangue. It is made up of silica, iron oxide, etc. तो bauxite ore में Al2O3 that is alumina, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कितना प्रेजेंट है 30% से लेके 70%। और बाकी सब बॉक्साइट ओर में क्या रहता है, गैंग, दैट इज़ इम्प्योरिटीज़। कौन सा इम्प्योरिटीज़ रहता है, सिलिका, आयन ऑक्साइड, एक्सेट्रा। देर आर 2 स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये 2 स्टेप्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और क्या होता है, रिमूविंग द इम्प्योरिटी, सेपरेटिंग द इम्प्योरिटीज़, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्यूमिनियम इज व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और। सेकेंड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। Now concentration of bauxite ore. Bauxite is a main ore of aluminium. Silica SiO2, ferric oxide Fe2O3 and titanium oxide TiO2 are the impurities present in bauxite. These impurities is done by leaching process. तो bauxite ore में एल्यूमिनियम तो रहता ही है, उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी क्या क्या रहता है, सिलिका जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है SiO2, फेरिक ऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है Fe2O3, एंड टिटेनियम ऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है TiO2। ये सब इम्प्योरिटीज़ बॉक्साइट ओर में प्रेजेंट रहता है। और ये इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव किया जाता है, बाय लीचिंग प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का 4 मेथड था। व्हाट वाज द फर्स्ट मेथड, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। सेकेंड मेथड था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड मेथड था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और फोर्थ था लीचिंग प्रोसेस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर इज डन बाय विच प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस इज डन आइदर बाय बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड। तो ये लीचिंग प्रोसेस जो है 2 मेथड है, कोई भी एक मेथड से कर सकता है, या तो बेयर्स मेथड से, नहीं तो हॉल्स मेथड से। कोई भी मेथड यूज़ करो, बेयर्स मेथड यूज़ करो, बॉल्स मेथड यूज़ करो, इसके बाद मिलता क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कैल्सिनेशन करके वी गेट कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना। दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर इन बोथ दिस मेथड, दैट इज़ बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड। Finally, the concentrated alumina is obtained by calcination. तो बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड, कोई भी एक मेथड यूज़ करो, उसमें लास्ट में क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्सिनेशन करके क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है, Al2O3, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लीचिंग प्रोसेस का 2 मेथड था, एक तो था बेयर्स प्रोसेस और सेकेंड मेथड था हॉल्स मेथड। कोई भी एक मेथड से वी कैन डू द लीचिंग प्रोसेस।
First, we will discuss about the Bayer's process. In the Bayer's process, bauxite ore is first ground in a ball mill. Then it is leached by heating with concentrated solution of caustic soda, that is NaOH, at 140 degrees Celsius to 150 degrees Celsius under high pressure for 2 to 8 hours in a digester. तो बेयर्स प्रोसेस में फ़र्स्ट क्या किया जाता है, जो बॉक्साइट ओर जो रहता है, कोई भी ओर होता है वो लंप में रहता है, उसे बॉल मिल में डाल के उसे पाउडर किया जाता है और ये पाउडर्ड बॉक्साइट ओर को जो है वो डाइजेस्टर में डाला जाता है। इसके साथ और क्या डाला जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा दैट इज़ NaOH भी इसमें डाइजेस्टर में डाला जाता है और इसको हीट किया जाता है अप टू 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर। और कितने घंटे के लिए हीट किया जाता है, 2 से 8 घंटे के लिए हीट किया जाता है इन अ डाइजेस्टर। Aluminum oxide being amphoteric in nature, it reacts with aqueous solution of sodium hydroxide to form water-soluble sodium aluminate. This means that bauxite is leached by sodium hydroxide solution. तो 2 से 8 घंटे तक हीट करने के बाद जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, तो इट रिएक्ट्स विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो डिज़ोल्व हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म व्हाट, सोडियम एल्यूमिनेट। दिस मीन्स दैट बॉक्साइट इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अभी इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, Al2O3.2H2O that is bauxite ore reacts with 2 NaOH that is caustic soda. रिएक्शन के बाद क्या मिलता है, 2 NaAlO2 that is sodium aluminate plus 3 H2O that is water molecule. The iron oxide in the gangue does not dissolve in aqueous sodium hydroxide, it is separated by filtration. तो इसमें जो इम्प्योरिटी है आयन ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व नहीं होता है, इसीलिए इसे आसानी से निकाला जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन। लेकिन सिलिका जो है, हाउएवर सिलिका इन द गैंग डिज़ोल्व्स इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट। लेकिन सिलिका जो इम्प्योरिटी है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिज़ोल्व हो जाता है और क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट। एक्वस सोडियम सिलिकेट, it's not silicate, aqueous sodium aluminate is diluted by putting in water and is cooled to 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे मिला था, लीचिंग के प्रोसेस में जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला था उसे डाइल्यूट किया जाता है। कैसे डाइल्यूट किया जाता है, पानी डाल के, और इसका टेम्परेचर कहाँ तक लाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक इसे कूल किया जाता है। इसे हीट, लीचिंग प्रोसेस में इसे हीट कितना देर तक, कौन से टेम्परेचर में हीट किया था, 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है बाय एडिंग वाटर इन इट। दिस रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी इसमें पानी डाल के कूल किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। इसका रिएक्शन क्या है, NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। जब इसमें पानी डालते हैं और कूल किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस में, तो वी गेट बैक NaOH वापस मिलता है प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज AlOH थ्राइस। The precipitate of AlOH thrice, that is aluminum hydroxide, is filtered, washed, dried and then calcined by heating 1000 degree Celsius to obtain alumina. तो ये जो precipitate जो मिला था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसे फ़िल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है, उसके बाद उसे ड्राई करके कैल्सिनेशन किया जाता है, यानी उसको हीट किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस में। जब भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट को 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है तो व्हाट वी गेट, एल्यूमिना, दैट इज़ प्योर एल्यूमिना मिलता है, Al2O3। रिएक्शन क्या है, 2AlOH thrice that is aluminum hydroxide, when it is heated to 1000 degree Celsius we get what, aluminum oxide that is alumina, Al2O3 plus 3H2O। नेक्स्ट हॉल्स प्रोसेस डिस्कस करते हैं। इन हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट
in the digester to form water soluble sodium aluminate। तो पहले बॉक्साइट और जो लम्प्स में रहता है उसे बॉल मिल में डाल के पाउडर किया जाता है और ये पाउडर बॉक्साइट और को डाइजेस्टर में डाला जाता है। तो ये टैंक को क्या कहते हैं? डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में बॉक्साइट और पाउडर बॉक्साइट और के साथ और क्या डाला जाता है? एक्वस सोडियम कार्बोनेट। बेयर्स प्रोसेस में पाउडर्ड बॉक्साइट और के साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था डाइजेस्टर में, लेकिन हॉल्स प्रोसेस में डाइजेस्टर में क्या डालते हैं? पाउडर्ड बॉक्साइट और एक्वस सोडियम कार्बोनेट, और फिर इसे हीट करके लीच किया जाता है। अभी हीटिंग मेथड तो वही सेम है बेयर्स प्रोसेस के जैसे। इसे हीट कितना देर तक कितना टेम्परेचर तक हीट किया जाता है? 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर। और कितना घंटे के लिए इसे हीट किया जाता है? 2 to 8 आवर्स तक हीट किया जाता है। तो जब इसे 2 to 8 आवर्स के बाद हीट करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। इसका रिएक्शन क्या है? Al2O3.2H2O दैट इज़ बॉक्साइट और प्लस Na2CO3, ये क्या है? एक्वस सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों भी रिएक्ट करके क्या बनता है? वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? 2NaAlO2 दैट इज़ इन एक्वस फॉर्म प्लस CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। देन द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर फिल्टर्ड आउट। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ था बॉक्साइट और में वो सोडियम कार्बोनेट में रिएक्ट करके डिज़ोल्व नहीं होता है, तो इस इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करके निकाला जाता है। द फिल्ट्रेट इज़ वार्म्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग a carbon dioxide gas through it. This results in the precipitate of aluminum hydroxide. तो जो इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है उसे वार्म किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। इसकी वजह से क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन ये है 2NaAlO2 aqueous दैट इज़ sodium aluminate plus 3H2O that is water plus CO2 that is carbon dioxide gas। ये सब रिएक्ट होके क्या मिलता है? वी गेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? AlOH थ्राइस। तो 2AlOH थ्राइस प्लस Na2CO3, वी अगेन गेट बैक द सोडियम कार्बोनेट जो पहले यूज़ किया था, वी गेट दैट बैक अगेन। The precipitate of AlOH thrice obtained is filtered, washed, dried and then calcined by heating at 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। तो जो प्रेसिपिटेट मिला था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उसे फ़िल्टर किया जाता है, फिर वॉश किया जाता है, फिर बाद में ड्राई किया जाता है एंड देन इट अंडरगोस कैल्सिनेशन बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी AlOH थ्राइस को जब भी हीट किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस में तो क्या मिलता है? एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना मिलता है। उसका रिएक्शन ये है 2AlOH थ्राइस दैट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो व्हाट वी गेट? Al2O3 दैट इज़ एल्यूमिना प्लस 3H2O। हॉल्स प्रोसेस में भी एंड में क्या मिलता है? एल्यूमिना। और बेयर्स प्रोसेस में भी एंड में क्या मिलता है? एल्यूमिना। तो कोई भी एक प्रोसेस वी कैन फॉलो, ज़रूरी नहीं कि दोनों भी प्रोसेस करना है, एक ही प्रोसेस, क्योंकि दोनों प्रोसेस में एंड में हमें क्या मिलता है? एल्यूमिना। Second step of extraction of aluminum is what? Electrolytic reduction of alumina। इसके पहले फर्स्ट स्टेप क्या था? concentration of ore। उसमें impurities को separate करके एंड में क्या मिलता है? एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना से मेटल एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना चाहिए ऑफ एल्यूमिना। अभी इसमें क्या लेना है? एक टैंक लेना है और ये टैंक के अंदर यू कैन सी ब्लैक कलर में दिखा हुआ है दैट इज़ ग्राफाइट लाइनिंग। और ये ग्राफाइट लाइनिंग जो है इट बिहेव्स लाइक वर्क्स एज कैथोड, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल, सेल का नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है। इसमें 3 रॉड्स भी है जो ग्राफाइट से बनाया हुआ है और ये ग्राफाइट रॉड्स जो है इट वर्क्स एज एनोड क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अभी एल्यूमिना में करंट पास करना हो तो इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब मोल्टन फॉर्म में रहता है एल्यूमिना तो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम और ऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है और एल्यूमिनियम आयन
और ऑक्साइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है और इसमें से करंट पास होने लगता है। लेकिन मोल्टन एल्यूमिनिया का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनिया कितना है? ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए इसमें दो चीज़ ऐड किया जाता है। व्हाट इज़ दैट? क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? Na3Al(F6) एंड फ्लोरस्पार का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CaF2। जब भी क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ऐड किया जाता है एल्यूमिना में तो इसका मेल्टिंग पॉइंट रेड्यूस हो जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस में। पहले कितना था? ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ऐड करने के बाद मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 1000 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी विल गेट द alumina in the molten form. So in this method, electrolysis of molten mixture of alumina whose melting point is greater than 2000 degree Celsius is done in a steel tank. तो ये कौन सा टैंक है? स्टील टैंक है। The tank has a graphite lining on the inner side. So this is the graphite lining on the inner side of the tank. This lining does the work of cathode. तो ये lining जो है, graphite lining जो है, it does the work of cathode. A set of graphite rods dipped in the molten electrolyte works as anode. तो ये molten alumina में 3 rods लिया हुआ है, graphite rods, and this works as what? Anode. Cryolite Na3Al(F6) and fluorspar CaF2 are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 degree Celsius. तो एल्यूमिनिया का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब भी क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार इसमें ऐड किया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होके 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड on passing electric current. Molten alumina being heavier than the electrolyte is collected at the bottom of the tank and it is taken out from there from time to time. Oxygen gas is liberated at the anode. तो जब भी करंट पास होता है तो एल्यूमिनियम जो है इट गेट्स कलेक्टेड एट द बॉटम, कैथोड में कलेक्ट हो जाता है, डिपॉजिट होता है, बिकॉज इट इज़ हैवियर, इलेक्ट्रोलाइट से भी वो हैवियर है तो नीचे कलेक्ट होता है और ये जो आउटलेट है वहाँ से टाइम टू टाइम ये एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। और एनोड में क्या लिबरेट होता है? ऑक्सीजन गैस। सो ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। ना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन क्या है? एनोड रिएक्शन क्या है? 2O2 माइनस becomes what? O2 plus 4 electrons. Since oxygen loses electron तो ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? O2। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डाला, 2 2 सा कितना है? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। और कैथोड रिएक्शन क्या है? Al3 plus 3 electron gives what? Aluminium in liquid form. Since aluminium ions जो है वो gain करता है electrons, therefore it is a reduction reaction. तो जो electron oxygen lose करता है वही aluminium ion उसे gain करके we get the pure metal aluminium. The oxygen gas liberated at anode reacts with the anode to form carbon dioxide gas, causing the anode to erode and wear away. Therefore, the anodes have to be changed from time to time as they get oxidized during the electrolysis of alumina. तो एनोड में क्या लिबरेट होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है और ये ऑक्सीजन जो है वो ग्राफाइट के साथ रिएक्ट करता है एंड व्हाट इट फॉर्म्स? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो ये जो रॉड जो है वो वेयर अवे हो जाते हैं, यानी इरोड हो जाता है, नहीं तो नष्ट हो जाता है। सिंस ये रॉड्स नष्ट होता है तो घड़ी घड़ी टाइम टू टाइम इन ग्राफाइट रॉड्स को चेंज करना पड़ता है बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। इसके पहले क्या डिस्कस किया था? एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल, जिसमें एग्जाम्पल क्या लिया था? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के बारे में वी हैड डिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। पेज नंबर 104 में कैन यू टेल दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स? तो इसका आंसर है
The metals in the middle of the reactivity series such as iron, zinc, lead, tin are moderately reactive metals. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 97 में टॉप में दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज़, उसमें जो मिडल में जो मेटल्स आते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, लेड और टिन, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है. नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच फॉर्म डू द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ऑकर इन नेचर. तो इसका आंसर है यूजुअली द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड सॉल्ट्स और कार्बोनेट सॉल्ट्स. तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है वो नेचर में किस फॉर्म में रहता है, या तो सल्फाइड सॉल्ट्स के फॉर्म में रहता है, नहीं तो कार्बोनेट सॉल्ट्स के फॉर्म में रहता है. It is easier to obtain metals from their oxides rather than sulfides or carbonates. तो अगर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो तो ज़्यादा आसानी से किस फॉर्म में उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में होगा. सल्फाइड फॉर्म या कार्बोनेट फॉर्म में रहेगा तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दी मेटल. तो ये ज़रूरी हो जाता है कि सल्फाइड सॉल्ट हो या कार्बोनेट सॉल्ट हो, उसे फर्स्ट ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से ही मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है आसानी से. Therefore, sulfide ores are strongly heated in air to transform them into oxides. This process is called roasting. तो अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स के फॉर्म में हो तो उस सल्फाइड ओर्स को हीट किया जाता है इन एयर, यानी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रहेगा, और ये जब हीट किया जाता है इन एयर तो सल्फाइड ओर्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑक्साइड फॉर्म में, और इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग. Carbonate ores are strongly heated in a limited supply of air to transform them into oxides. This process is called calcination. तो अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट सॉल्ट्स के फॉर्म में हो तो कार्बोनेट्स और को भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है, लेकिन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कम रहेगा. यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कम रहेगा. तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कार्बोनेट ओर्स को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तो कार्बोनेट ओर जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. नाउ व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग का है 2ZnS plus 3O2 on reacting gives 2ZnO plus 2SO2, that is in gaseous form. तो जिंक सल्फाइड जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट वी गेट, जिंक ऑक्साइड, यानी सल्फाइड ओर को जो है वो जिंक ऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म किया गया, और सेकंड प्रोडक्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है. कैल्सिनेशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म. अभी रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, जो जिंक ऑक्साइड मिलता है उसमें से जिंक मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. द जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड इज reduced टू जिंक by using suitable reductant such as कार्बन. तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को जिंक में मेटल जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे, किस तरीके से, कार्बन यूज़ करके. यहाँ पे कार्बन जो है वो रेड्यूसिंग एजेंट है. रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, कार्बन रेड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बन खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्साइड सॉल्ट को रेड्यूस करते हैं. फॉर यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन. when it reacts, what it form, zinc Zn plus CO2. So you can see over here जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड जो है वो रेड्यूस्ड हो जाता है. सो इट गेट्स रेड्यूस्ड, और इसे रेड्यूस कौन करता है, कार्बन. और कार्बन जो है इट गेन्स ऑक्सीजन, तो खुद कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. इस तरह कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड से जिंक को डिस्प्लेस करते हैं, and we get the metal zinc in pure form. Apart from carbon, reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are also used as reducing agent for the reduction of metal oxide to obtain metal. This is because these metals displace a moderately reactive metal from its compound. तो जैसे पहले डिस्कस किया था, जिंक ऑक्साइड में से मेटल जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बन हैज़ अ रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया गया था. तो कार्बन के जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इसे भी यूज़ किया जा सकता है एज अ रेड्यूसिंग एजेंट
मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। इसका रीज़न क्या है, ये जो मेटल्स जो है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से काफ़ी रिएक्टिव है। यानी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो है वो सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। और जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल जो रहता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट या कंपाउंड से उसे डिस्प्लेस करते हैं। दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पेज नंबर 96, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल उससे कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट और कंपाउंड और इट्स कंपाउंड। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, when manganese dioxide is ignited with aluminum powder, the following reaction takes place. Reaction क्या है, 3MnO2 plus 4Al gives what, 3Mn plus 2Al2O3 plus heat. तो जब भी एल्यूमिनियम और मैंगनीज डाइऑक्साइड को इग्नाइट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो क्या फॉर्म होता है, मैंगनीज मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। यानी एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में से मैंगनीज को डिस्प्लेस करता है और एल्यूमिनियम उसका जगह ले लेता है। तो दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड में भी ऐसे ही है। कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस करके वी गेट द मेटल जिंक, और कार्बन उसका जगह ले लेता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस अंडरगॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दिस रिएक्शन। तो इसका आंसर है manganese dioxide MnO2 is reduced to manganese, that is Mn, and aluminum Al is oxidized to aluminum oxide, that is Al2O3। अगर ध्यान से अगर रिएक्शन को देखेंगे तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इट लूसेस ऑक्सीजन टू फॉर्म Mn, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। और एल्यूमिनियम जो है इट गेन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3, यानी एल्यूमिनियम जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। सो दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके पहले वाला रिएक्शन भी ऐसे ही है। कार्बन जो है इट गेन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जिंक ऑक्साइड लूसेस ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक, यानी ये रिड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन में भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों भी होता है, देयरफॉर इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। सो दिस रिएक्शन इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। द हीट इवॉल्व्ड The heat evolved in the above reaction is so large that the metal is formed in the molten state. This is a highly exothermic thermit reaction. तो जो रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया था, यहाँ पे इतना हीट इवॉल्व होता है कि जो मेटल फॉर्म होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल, वो मेल्ट हो जाता है और मोल्टन स्टेट में मिलता है। तो इतना हीट फॉर्म होता है कि मेटल जो है वो पिघल के मोल्टन स्टेट में मिलता है, इसीलिए इसे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बहुत, यानी इसका मतलब क्या, बहुत हीट इवॉल्व होता है, और इसे थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। Another similar example of thermit reaction is when iron oxide reacts with aluminum to form iron and aluminum oxide. तो जब भी iron oxide reacts with aluminum तो आयन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेटल आयन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम जो है Fe2O3 में से आयन को डिस्प्लेस करता है, therefore it is a displacement reaction। and if you see aluminum जो है it gains oxygen to form the Al2O3, यानी aluminum oxidize होता है, और Fe2O3 में से Fe जो है it loses oxygen to form Fe, therefore Fe2O3 undergoes reduction reaction। तो यानी ये जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एज वेल एज दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Al जो है, एल्यूमिनियम जो है Fe2O3 में से Fe को डिस्प्लेस करता है एंड इट टेक्स हिज प्लेस। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मिट रिएक्शन। Another example of thermit reaction is thermit welding। ये जो डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105 में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, दो रेल्स के बीच में जो गैप रहता है उसे वेल्डिंग करके कैसे जॉइन किया जाता है, दैट इज़ शोन ओवर हियर।
यूजुअली इंडिया में तो दो रेल्स के बीच में जो गैप रहता है वो कभी जॉइन नहीं रहता है, गैप रहता ही है, बट इन सम कंट्रीज़ दो रेल के बीच में जो गैप रहता है उसे फिल किया जाता है। एंड यू कैन सी ओवर हियर हॉट स्टील कलेक्ट हुआ है क्योंकि ये थर्मिट रिएक्शन से कलेक्ट हुआ है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। एंड वी नो दैट थर्मिट रिएक्शन इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें इतना हीट फॉर्म होता है कि जो स्टील जो है वो पिघल के मोल्टन स्टेट में फॉर्म होता है। नाउ दिस ओपनिंग इज़ क्लोज्ड ओवर हियर, जैसे ही वो ओपनिंग ओपन किया जाता है तो जो मोल्टन स्टील जो रहता है, मोल्टन स्टील जो रहता है वो मोल्ड में गिर के गैप में फिल हो जाता है, और गैप जो है दोनों भी रेल्स के बीच में जो गैप है वो जॉइन हो जाता है। इस तरह थर्मिट वेल्डिंग करके दो रेल के बीच में जो गैप रहता है उसे फिल करके जॉइन किया जाता है। First we had discussed extraction of highly reactive metal, उसके बाद extraction of moderately reactive metal we had discussed. Next, extraction of less reactive metals. The metals at the bottom of the reactivity series of metals are less reactive. They are found in free state in nature, for example gold, silver, platinum. तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में इफ़ यू सी ये बॉटम में जो है दे आर लेस रिएक्टिव मेटल, और एकदम बॉटम में जो सिल्वर गोल्ड जो है ये लेस रिएक्टिव है, तो ये नेचर में फ्री स्टेट में हो एग्जिस्ट होता है। तो सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम जो है दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। The reserves of copper in free state are very few. Copper is found mainly in the form of Cu2s. Copper is obtained from Cu2s ore just by heating in air. तो कॉपर जो है वो फ्री स्टेट में बहुत कम एग्जिस्ट होता है। यूजुअली दे एग्जिस्ट इन नेचर इन व्हाट फॉर्म, Cu2s, दैट इज़ कॉपर सल्फाइड फॉर्म में। और ये जब कॉपर सल्फाइड को एयर में हीट किया जाता है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए हीट करना चाहिए, बहुत देर तक हीट करना चाहिए, तब जाके मेटल कॉपर एक्सट्रैक्ट होता है। तो शुरू में जब भी कॉपर सल्फाइड को हीट किया जाता है एयर में, तो कॉपर सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आउट कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसे और भी कंटिन्यूस हीट करते रहना चाहिए, तब जाके कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड ओर के साथ ही रिएक्ट करके व्हाट वी गेट copper metal, we can extract copper metal and sulfur dioxide gases form. इसका chemical reaction क्या है, 2Cu2s plus 3O2 on reacting gives what, 2Cu2O that is copper oxide plus 2SO2 that is sulfur dioxide. Now copper oxide reacts with the ore Cu2s, so 2Cu2O plus Cu2s on reacting we get 6Cu that is copper metal plus SO2 gas. Collect information which is given in page number 105. Collect information regarding how mercury is extracted from its ore cinnabar and write the corresponding chemical reaction. तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि मरकुरी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर सिनाबार। तो मरकुरी ओर का नाम क्या है, सिनाबार, और इस मरकुरी ओर दैट इज सिनाबार से मरकुरी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बताना है, और उसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो आंसर क्या है, mercury is obtained by heating its sulfide ore called cinnabar, that is HGS. This metal sulfide is first converted into mercuric oxide, that is HgO, which on further heating gets reduced to Hg, that is mercury. तो मरकुरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर जो है सिनाबार ओर को जो है हीट किया जाता है बहुत देर तक एयर में, तब जाके सिनाबार दैट इज़ मेटल सल्फाइड जो है, मरकुरिक सल्फाइड जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मरकुरिक ऑक्साइड। इसे और हीट करने पर मरकुरी ऑक्साइड जो है इट गेट्स रेड्यूस टू मरकुरी। तो इस तरह मरकुरी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, 2HgS plus 3O2 on reacting gives what, 2HgO plus 2SO2, और उसके बाद 2HgO गेट्स reduced on further heating, उसे और भी हीट करने पर ये reduced हो जाता है to form 2Hg plus O2। इस तरह मरकरी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है from the ore cinnabar। कोई भी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करते वक्त इट हैज़ टू अंडरगो 3 प्रोसेसेस। व्हाट आर दोज 3 प्रोसेसेस? फर्स्ट स्टेप था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड स्टेप था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। Metals obtained by the various reduction process are not very pure. They contain impurities.
The impurities need to be separated to obtain pure metal. Electrolysis method is used to obtain pure metal from impure metals. तो रिडक्शन प्रोसेस के बाद जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया गया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ निकल जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ रह जाता है, और इस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए और प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़ इट हैज़ टू अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करके इम्प्योर मेटल जिसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ था उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल के वी गेट प्योर मेटल्स।